यस। और ये करंट अफेयर का हमारा लेक्चर नंबर मतलब पार्ट नंबर 4 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स का पार्ट 4 होगा। और ये करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम होने वाला है 2023 को, और यूके पीसीएस जो, और बिहार बिहार का देखिए सितंबर में होएगा, सितंबर 20 मतलब 30 सितंबर, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मैं, सितंबर 30 या 29 सितंबर को है। तो प्लीज़ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि यूके पीसीएस में कैसे कैसे पूछे गए थे क्वेश्चन। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि नेशनल टूरिज्म डे कब बनाया गया था। देखिए नेशनल टूरिज्म डे, देखो यार कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए और कुछ चीज़ों में रट्टा मारना पड़ेगा कि मतलब लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो कुछ चीज़ों के, तो जैसे आप A4 साइज की शीटें लो, उसमें मतलब पूरे साल की करंट अफेयर आ जाएगी। आप कहोगे पूरे साल की, ऐसे भैया छोटा छोटा लिखा, ऐसे नेशनल टूरिज्म डे 2023 25 जनवरी थीम लिख दिया, बस हो गया काम। तो ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, क्योंकि भैया देखो ये इसका कोई इलाज है नहीं यार, सच बताऊँ तो रट्टा मारना पड़ता है यहाँ पर, खूब रट्टा मारो, मगअप करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता है कि हर 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ये इसकी थीम थी भैया। काउंट डाउन टू 2023, आपसे पूछा जाएगा काउंट डाउन टू 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो आप बताओगे वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने आपको ट्रांसफैट के बारे में पीछे भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। हो ये रहा था क्योंकि काउंट डाउन पीछे भी मैंने लेक्चर पार्ट 1 के अंदर शायद कवर किया है। उसके अंदर हो गया है कि देखिए ये ट्रांसफैट जो होता है ये बड़ा बेकार चीज़ है, ये वाला, ये इसमें मेरा कर्सर घूम रहा है, ये इतनी बेकार चीज़ है कि आपकी बॉडी के अंदर चला गया ना, तो ये क्या काम कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज कर देता है। ब्लॉकेज का मतलब अब ये क्या कैसे रहा है, आप जो भी खाते हो ना दिन में, जो भी ठूस रहे हो आप, जितना भी तेल भरी समोसा खा लिया, इडली खा ली, डोसा खा लिया, फलाना खा लिया, ढिमकाना, वो सब तले भुने होते हैं। तले भुने इंडिया के अंदर जितने भी तेल आ रहा है इस टाइम, मोस्टली के अंदर आपको ये ट्रांसफैट मिलेगा। ये इतना जहर होता है कि यूरोप वालों ने तो खत्म कर दिया भाई, खत्म करो इसको। इंडिया के अंदर जो है ढीठ लोग हैं, मरते ही नहीं है, पता नहीं कैसी मशीन बनी हुई है अंदर कि जहर भी खा लेंगे मरते ही नहीं है। तो उनको इसलिए वो अवे, और दूसरी अवेयर भी नहीं है। तो आपको इस ट्रांसफैट को एलिमिनेट करना है गवर्नमेंट से। आप किसी भी दुकान पर जा रहे हो उसमें ट्रांसफैट लिखा हुआ है तो उसमें जीरो होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं ना ना लेंगे, हम बिल्कुल भी हम ना लेंगे बोल, तो उसको तो उसकी अकल दिमाग ठिकाने आ जाएगी, भैया इतने ग्राहक हमारे ट्रांसफैट वाले लिखा हुआ देखकर बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ऐसा पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या है, इसको हटाना चाहती है, पूरा वर्ल्ड इसको हटाना चाहता है। यूरोप में बहुत डंडा कर रखा है वहाँ के यूरोप में, इसको ऑलमोस्ट हटा ही दिया वहाँ से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है टारगेट रखा है कि भैया हम इसको 2000 ट्रांसफैट, किसी भी ऑयल के अंदर ट्रांसफैट नहीं होगा, इसको 2023 तक बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा पूरे वर्ल्ड से। और गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्कीम चला रखी है रिप्लेस, बस ये याद करो, रिप्लेस इज एसोसिएटेड टू द, या तो आएगा ट्रांसफैट या फिर आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बस। दूसरा चलते हैं और देखिए, और ये वो जो हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने लिमिट भी बोला कि भैया ट्रांस फैट 2022 से लेकर ये 2% से कम मिलाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना है आपको। दूसरा आता है नेशनल गर्ल डे कब बनाया जाता है। नेशनल गर्ल याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, 24 जनवरी को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, देखिए सॉरी, को क्यों नहीं बनाया था ये इसको भूल जाओ। क्योंकि देखिए आपको बताया कि वुमन एम्पावरमेंट के बारे में कितनी बात की जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके बारे में कितनी बात की जा रही है, तो क्यों ना दे एग्जाम, क्यों ना दे एग्जामर इस वाले इसको क्यों ना दे, बताओ। ठीक है। दूसरा इंटरनेशनल एजुकेशन डे, देखिए इंटरनेशनल एजुकेशन डे याद हो तो ठीक है, ना कर लेना मार देना गोली यार, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ इस बारे में। अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि इसका जो इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2022 जून में हुई थी, ठीक है, यानी लास्ट साल, लास्ट ईयर। अब इन्होंने क्या है किया है, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है फिशरी के ऊपर। देखिए मैं बता देता हूँ होता क्या है, जरा ध्यान से समझना कि हो ये रहा है कि यार ये वाला ना नीचे उसका आ गया है, मैं यहीं बता देता हूँ। हो ये रहा है कि जो हमारे जो फिशरमैन होते हैं ना, वो बड़े बड़े ट्रॉले लेकर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रॉले होते हैं फिश पकड़ने, बड़े बड़े उनके भी होते हैं। वो एक काम करते हैं, जैसे इतना एरिया है, अभी एक फिश वाला आएगा पूरे में ट्रॉला डाल देगा, मछली ले जाएगा, तो उसमें बच्चे सच्चे सब मर जाएंगे उसके, और बायोडाइवर्सिटी को बड़ा नुकसान होता है। अब एक रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट है ना वहाँ की, दो लोगों किसी भी देश की गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, तो क्या काम कर रही है, काफ़ी सब्सिडी देती है, नाव बना कर दे देगी। मान लो उन्होंने बोला कि 50,000 की नाव है भैया, तुम हमको 25 दे देना, अपना फीस पकड़ो और खूब चिल काटो। मान लो कोई दूसरी कंट्री है, तो उसने बोलते भाई आपको हम तो सिप भी फ्री का दे रहे हैं, आपको डॉलर भी फ्री का दे रहे हैं, बस तुम जो है खूब मछली पकड़ो और बेचो, इसके पैसे नहीं लेंगे। तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये रहा, ये क्या काम करेगा, छोटे से लेकर बच्चा तक सब क्या कहते हैं ये वो खरीदेंगे कि भाई मैं मछली पकड़ कर लाऊंगा, मैं बेचूंगा, ये करूँगा। इससे क्या होगा, छोटे बच्चे अंडे वंडे सब ले आएंगे। उससे क्या होगा, जो दूसरे मतलब दूसरे जो प्लांट्स होते हैं,
आपको पता है कि अब पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, तो दूसरे वो होते हैं, फिश होती हैं, वो मतलब क्या है, ओवर फिशिंग की बात आ जाती है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट किया कि भैया देखो, आप अपनी जो है ये सब्सिडी आप दे रहे हो, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फिशिंग नहीं मिल रही है, आने वाले टाइम में फिश खत्म हो जाएगी किसी पर्टिकुलर रीजन की, तो फिर क्या होगा? देखिए, इंडिया के ओशन की फिश खत्म होगी तो ये जाएंगे दूसरे ओशन में, वहाँ पर क्या करेंगे, तुम वो बोलेंगे भाई हमारे, तुम क्या करना है, फिर इनको पेल लेंगे। फिर ये जब इनके ओशन खत्म हो जाएंगे, तो जब ये आएंगे इंडियन ओशन में, तो फिर इंडियन ओशन वाले पेल लेंगे, तो मतलब ऐसे पेला पाली चलती रहेगी। मतलब इसलिए भैया ये क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दो। आप फिश पकड़ो लेकिन दूसरी चीज़ों पर ध्यान दो। मैंने लिम्फेटिक पैरालिसिस के बारे में पीछे भी बताया था कि एलिफेंटिस डिसीज़ के नाम से जाना जाता है, और ये कीड़े के थ्रू फैलती है, जिसका नाम पीछे याद कर जाना किसके थ्रू। देखिए, इसमें जो है मतलब ये जो बीमारी होती है, मैं नहीं बता रहा यार, पिछली करंट अफेयर में देखो। दूसरा, इंडिया का जो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पर खोला गया है, इसको देखिए, ये मेघालय के अंदर शिलोंग के अंदर खोला गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, ये किसके लिए है? ये है नंगे भूखे लोगों के लिए। कैसे नंगे भूखे लोगों के लिए? अब क्या हो गया कि इंडियन ओशन में डिसास्टर आ गया, और जैसे डिसास्टर आ गया, तो आपको पता है कि वहाँ पर एक मालदीव छोटी सी कंट्री है, और ये जो है श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर मान लो बहुत ज़्यादा डिसास्टर आ गया, तो क्या इंडिया कि भाई जाओ, खाने पीने नहाने धोने का सारा सामान ले जाओ इनको, जाकर मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर एक कदम है ये। तो आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो, वरना फिर ये एग्जाम आ गया तो तुमको भारी कर देगा फिर ये। अब दूसरा, देखिए, केरला के अंदर एक कोलाम जगह है, अब एक डिस्ट्रिक्ट है, कोलाम जगह नहीं डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रहने वाले लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब जागरूक हो। तो इसलिए इसको मतलब, इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट को मतलब जब पूरी इंडिया के अंदर क्या बोला गया, इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलाम इन केरला हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रेड डिस्ट्रिक्ट। मतलब सबको पता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको पता मिलेगा आपको, यहाँ पर किसी से पूछेगा सब बता देगा, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब बता देगा वो आपको, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट सब बता देगा आपको, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नॉर्थ इंडिया में ना जाओ, चले जाओ नॉर्थ इंडिया में, तो बस उनको, यार एक बात बताऊँ मैं, एक कहावत है, मतलब कहावत नहीं, फैक्ट है, इंसान और जानवर में कुछ फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क क्या है कि इंसान को अपने राइट्स के बारे में पता होता है, जानवर को उसके राइट्स के बारे में नहीं पता होता है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, नॉर्थ इंडिया को तो राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, बहुत ही कम लोगों को पता है। इसलिए वो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं ना, तो उनको बाबूजी करते फिरते रहते हैं, पुलिस वालों का बाबूजी। वो समझ जाता है ये गधा है, गधड़ा है एक नंबर का, तो हमें बाबूजी कर रहे हैं भैया। कोई आईएएस ऑफिसर डॉक्टर बनता है, तुम्हें सर्व करने के लिए बनना है, तुम उसको गाली तो नहीं दे सकते हो, लेकिन बाबूजी करना बंद करो, समझ गया? उनको पता लग जाता है कि ये बेवकूफ़ है, फिर वो तुम सुनोगे ना कि भाई हमारा तुम आय प्रमाण पत्र बनवा दो, जबकि ये फ्री में बनता है, 15-20 रुपए लगते हैं, ऑनलाइन बन जाता है यूपी के अंदर। तो वो तुमसे कहेगा नहीं, पटवारी से तो पटवारी जी को कह देना, पटवारी जी बाबूजी हमारा ये आय प्रमाण पत्र, वो समझ जाएगा बेवकूफ़ है ये। वो कहेगा नहीं देखो ये 1000 रुपये लगे हैं। बोले तुम दे दोगे, ठीक ठीक है बनवा के दे देना, तुम वो कहेगा कि देखो 5 दिन में आ जाएगा, बस हो गया, खुश हो गए तुम। जबकि गधड़ों कहीं के, ये 15-20 रुपये में बनकर तुम्हारे घर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इसलिए साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ इंडिया के लोगों से सीखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, नेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को बनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की हमारी बर्थ एनिवर्सरी है। नेशनल, देखिए मैंने आपको वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस बताया था कि फिजी के अंदर हुई थी, यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे कब बनाया जाता है, 10 जनवरी को बनाया जाता है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। पहले नंबर पर चाइनीज़ बोली जाती है, दूसरे नंबर पर इंग्लिश बोली जाती है। प्लीज़ इनको रिमेंबर करें आप। इबोला वायरस के बारे में बताएं, आपसे ऐसा पूछा जाएगा, सॉरी, आपसे ऐसे पूछा जाएगा इधर कि इबोला वायरस कैसे फैलता है, एक तो पता होना चाहिए इबोला वायरस कैसे फैलता है। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये एनिमल्स ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। ये क्या काम है, चमगादड़ों से एनिमल में चला जाता है, क्योंकि चमगादड़ का जो डीएनए होता है मोस्टली वायरस से मिलकर बना होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें चमगादड़ में लीड वैरायटी है ये, इसमें बहुत ज़्यादा इबोला वायरस, कोरोना वायरस, ये वायरस, वो वायरस, फलाना वायरस, ढमकाना वायरस, ये सब इसी से निकलते रहते हैं, क्योंकि ये मेनली बनी हुई चमगादड़ उसकी रहती है वायरस की। अब हाँ, मैं क्या बताया, तो आपको ये याद रखना दूसरा कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, इधर डिसीज़ का नाम दे देंगे, और इसे इधर पूछेंगे कि कैसे फैली जाती है। तो आपको जैसे पता है कि इबोला, ऐसे दे देंगे ई-ओ-ला, क्या बोला, इबोला। तो इबोला कैसे फैला, इबोला फैला, ऐसे दे देंगे वायरस। मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे आप सब, ठीक है, लिम्फेटिक फेरेलियोसिस डिसीज़ का नाम दे देंगे आपको, बताओ, मैच करके दिखाओ। तो ऐसा वर्ल्ड, देखिए भैया, यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
ना पूछा था, एक या दो बार क्वेश्चन पूछा है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ये तो मतलब सवाल नहीं आया था, ये पूछा था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कौन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो ये हर साल वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसने की थी। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी होते हैं सब टीपू सुल्तान है। ये इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन, आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन का एनालाइज करते हो तो ये ऐसे ही टीप लेते हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, ये हमारी आज की करंट अफेयर थी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ इनको, करंट अफेयर को मजाक मत ना लें, वरना तो आपका जो है मामला ख़राब हो जाएगा वहाँ पर। तो फिर आप अगली बार नया कपड़े पहन कर, मुंह धोकर, नहाकर धोको, 2023 तो चला जाएगा, क्योंकि ये तो आप नहीं करोगे तो गया। तो 2024 में कोई फॉर्म निकले निकले, आप समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ रिमेंबर। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए भैया देखियो, सभी के लिए हो, मैं सब बता देता हूँ। ये कभी आप सोच रहे हो कि ये तो हिमाचल वालों का है, ये तो ये सभी के लिए है, समझ गए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।